हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। और बड़ों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज तारीख है 30 अगस्त और दिन है शनिवार का। मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और उठने के बाद ब्रश किया और फिर आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर मुझे कुछ काम था। फिर मैंने सोचा कि छत पर भी होकर आ ही जाती हूँ। और फिर ऊपर आई तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तो 5 मिनट घूम लेती हूँ, क्योंकि दिन भर काम तो करना ही है। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी और सुबह की जो ठंडी ठंडी ताज़ी हवा होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी भी होती है। पर वैसे मैं रोज़ तो नहीं घूम पाती हूँ, पर आज ऊपर आ गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा टहल ही लेती हूँ। और फिर छत पे यहाँ पर ना भरा हुआ है पानी, पूरी छत में पानी भरा हुआ है। इस वजह से ही नीचे जो रूम है ना, उसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि पूरे घर में आ रही है शीत। और फिर सुबह-सुबह के समय में हम लोग ज़्यादा टाइम तो ख़राब कर नहीं सकते हैं, तो फिर आ गई थी मैं नीचे और फिर नीचे आकर मैंने गेट खोल लिया था। तब तक यहाँ पर टाइम हो गया था 5:30 बजे का। तो अभी सब लोग सो ही रहे हैं और बाहर इतना अच्छा लग रहा है। सुबह-सुबह का मौसम इतना सुहावना होता है और ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, इसमें एनर्जी भी बहुत होती है। और सुबह अगर जल्दी उठो ना, तो फिर अपने आप में ही अच्छा लगता है और जो भी हमारे काम रहते हैं वो सारे टाइम से हो भी जाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने नहा लिया था और नहाकर मैं आ गई थी किचन में। फिर नहाकर ही मैंने चाय बनाई थी। तो एक साइड बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय और एक साइड बना रही हूँ मैं सब्जी। जो आप लोगों ने देखा था कि मैंने बालवर की सब्जी तैयार करके रखी थी, तो वो कल खाने में नहीं बनी थी शाम को, तो आज बना रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में। और फिर साथ ही नहाकर बना रही हूँ, तो बच्चे भी लेकर चले जाएँगे लंच में और हम लोगों को घर में भी हो जाएगी, हस्बैंड और मैं भी खा लेंगे, इसलिए फिर मैं नहाकर ही बना रही हूँ। और बालवर की सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद में पराठे भी बनाना है, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा है ना, बच्चे उठेंगे, फिर उनकी चाय बनेगी। तो फटाफट से एक साइड का गैस खाली है, तो मैंने सोचा कि तब तक बना लेती हूँ सब्जी। और फिर आज बेटे की अंशुमन की स्कूल में प्रोग्राम भी है, तो उसे आज ड्रेस नहीं पहनकर जाना है, उसे कुर्ते पजामे पहन के जाना है। तो अभी थोड़े दिन पहले स्कूल में पहन कर गया था, 15 अगस्त पे पहन कर गया था। तो मैंने ना धुल कर तो रख दिए हैं, पर प्रेस नहीं करे हैं, तो उन्हें भी प्रेस करना है। तो तब तक सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं उसके कुर्ते पजामे में प्रेस भी कर दूँगी, क्योंकि कुर्ता पजामा ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है, सल-सल जैसे हो जाते हैं और फिर स्कूल में इस तरीके से पहनकर जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं उसके कुर्ते पजामे जो हैं प्रेस कर दूँगी। अभी तो मैंने चोटी वगैरह भी नहीं की है, क्योंकि नहाकर सीधे मैं किचन में ही आई हूँ, चोटी भी नहीं की है और ना ही अभी चेहरे पर, हाथ-पैर में कुछ लगाया है, क्योंकि अगर इसमें लग जाऊँगी तो फिर टाइम हो जाएगा। और फिर आज छोटे वाले बेटे को भी जल्दी ही जाना है। ऐसे तो वो जाता है 8 बजे, पर आज उसकी स्कूल में प्रोग्राम है ना, तो उसे फर्स्ट शिफ्ट में ही बुला लिया है अक्षत के साथ में। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो सुबह पौने 7 बजे जाता है, तो आज उसे भी उसके साथ में ही जाना है, तो इसलिए जल्दी से बना रही हूँ मैं टिफ़िन। और फिर पराठे बना दिए थे, पराठे ठंडे करके दोनों को टिफ़िन बनाकर और रेडी करके स्कूल भेज दिया था। और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, फिर उसके बाद लग गई थी मैं अपने घर के काम में, क्योंकि कपड़े सभी के निकल चुके हैं। हस्बैंड जी के कल के कपड़े हैं, पैंट शर्ट है, लोअर टी-शर्ट वगैरह है। और फिर मैं भी नहा ली हूँ, मेरे भी कपड़े निकल गए हैं, दोनों बच्चों के भी निकल गए हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर एक बारी की मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं तो एक बार में तो नहीं धुलेंगे, 2 बार ही मशीन लगाना पड़ेगी। तो एक बार के ही मशीन लगा दी मैंने। तब तक दूसरा काम करूँगी ना, तब तक कपड़े धुल जाएँगे। तो बस मशीन में यही सुविधा है, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, तो यही सुविधा होती है कि तब तक घर का दूसरा काम करो, तब तक कपड़े अच्छे से मशीन में धुल जाते हैं। अभी देखा आप लोगों ने कि हॉल की हालत कितनी गंदी हो रही है। सोफ़े पर और चढ़ाव भी है ना, तो उस पर भी ना एक-एक करके सारा सामान जमा देते, कहीं पर ग्लास, कहीं पर बॉटल, कहीं पर कुछ, तो वो भी बिल्कुल सजा देते हैं उसको भी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले किचन कर लेती हूँ साफ़, तो यहाँ पर मैंने गैस साफ़ कर लिया था। क्योंकि किचन का अगर काम हो जाता है ना, तो फिर हमें ना बहुत हल्का-हल्का सा लगता है कि हाँ, हमारा अधिकतर काम ये लगता है कि अगर किचन में खाना बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि काम हमारा 50% काम हो चुका है। तो बस मैंने यहाँ पर पराठा भी बना लिए थे और फिर पराठे बनाने के बाद में कर लिया था मैंने गैस को भी साफ़।
गैस को मैंने अभी सिर्फ़ कपड़े से ही साफ़ किया है, गीले कपड़े से। नहीं तो मैं अधिकतर ये होता है कि सर्फ़ डालकर और कूचे से साफ़ करके पानी डालकर और वाइपर से पानी निकाल देती हूँ। पर अभी सुबह की जल्दी-जल्दी है तो फिर मैंने सोचा कि गीले कपड़े से ही, साबुन से तो साफ़ कर ही दिया है और फिर उसके बाद में गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ। फिर आ गई थी हॉल का बिखरा उठाने के लिए, क्योंकि हॉल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। और ड्रेस देख रहे हैं ना आप लोग, ड्रेस भी यहीं पर ही पड़ी हुई है। तो आज क्या हुआ था कि छोटे वाले बेटे को कुर्ते पजामे पहनकर जाना थे, पर रोज़ बच्चों को याद नहीं रहता है क्योंकि वो ड्रेस ही पहनकर जाता है, तो उसे ये लगा कि ड्रेस ही पहनकर जाना है, तो उसने कुर्ते पजामे की जगह ड्रेस पहन ली। फिर वो जब पहनकर मेरे सामने आया ना, तब मैंने उसे बोला, मैंने कहा अंशुमन आज तो कुर्ता पजामा पहनकर जाना था। तो फिर उसे याद आया और फटाफट से उसने ड्रेस उतार कर और फिर कुर्ते पजामे पहने। तो ड्रेस ना यहीं सोफ़े पर ही फेंक कर वो चला गया। तो आज वैसे भी सैटरडे है और कल संडे है, तो ड्रेस तो धुलना ही है। तो मैंने ड्रेस धुलने के लिए ही निकाल दी। एक इच्छा हुई कि कल संडे है, बड़े वाले बेटे की भी धुलना ही पड़ेगी, तो दोनों की साथ में ही धो लूँगी। क्योंकि कपड़े अभी ज़्यादा हो जाते हैं ना, बारिश का समय चल रहा है, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो सुखाने की भी जगह नहीं होती है। और ऊपर वाला जो हॉल है, गैलरी है, उसमें तो दिन भर कपड़े पड़े ही रहते हैं, क्योंकि कपड़े अभी अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं ना, इस वजह से। फिर मैंने सोचा कि कहाँ कल के लिए रखूँगी, आज ही धुलकर और डाल देती हूँ। तो ड्रेस भी मैंने धोने के लिए निकाल ली थी। और अभी जो बिखेरा देखा ना आप लोगों ने, ये मेरे छोटे वाले बेटे का है। वो खिड़की पर सारे उसके जो भी कलर हैं, कॉम्बॉक्स वगैरह हैं, चश्मा है, सारी चीज़ें वो वहीं खिड़की पर ही रख देता है। और कैरम बोर्ड भी रखा हुआ था ऊपर, तो हमारी ननंद का बेटा आया था तो उसके साथ खेलने के लिए वो ऊपर वाले रूम से उतार कर और नीचे लेकर आ गया था, और उसको भी उसने वहीं फेंक दिया। अब इसे मुझे वापस रखना पड़ेगा। तो बस बच्चों के घर में यही बिखेरा होता है कि बच्चे बिखेरा करते हैं और बड़ों को उठाना पड़ता है। तो मेरे यहाँ पर और तो कोई बिखेरा उठाने वाला है नहीं, सिर्फ़ मैं ही हूँ, तो मुझे ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रखना पड़ती है। फिर आ गई थी मैं ऊपर, और ऊपर वाले रूम का मैंने झाड़ू लगा ली थी अभी। अभी पोता लगाना है मुझे, अभी सिर्फ़ झाड़ू ही लगाई है। और पीछे जो सामान देख रहे हैं ना आप लोग, उसमें पीको फॉल की साड़ियाँ हैं मेरी, और बच्चों की बुक कॉपी वगैरह भी अभी नीचे ही रखी हुई हैं, क्योंकि जो टेबल है ना, जिस टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं वो बुक कॉपी वगैरह रखते हैं, उस टेबल पर अभी गणेश जी को बिठाया हुआ है। तो इसलिए जो भी सामान है उनका अभी नीचे रखा हुआ है। पर इसे मुझे व्यवस्थित कर कर रखना है, तो फिर कल इसे करूँगी साफ़। और ऊपर ना, थोड़ा ऊपर वाले जो दोनों फ्लोर है ना, तो वो भी थोड़े गंदे हो गए हैं, तो उन्हें भी साफ़ करना है मुझे, तो उसे भी साफ़ करूँगी। और ऊपर झाड़ू पोछा हो गया है, और फिर अब लगाऊंगी मैं नीचे का, क्योंकि नीचे नहीं लगाया है। पहले ऊपर लगा लेती हूँ मैं पोछा, ऊपर से लगाते हुए, और फिर नीचे लेकर आती हूँ। तो ऊपर का तो लग ही गया है, अब इसके बाद में लगा लूँगी नीचे का। जो पीछे वाला बेडरूम है ना, पीछे वाले बेडरूम का लग गया है, और अभी सिर्फ हॉल का ही लगाना है। और व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाती है। जो काम हम आप लोगों को बताते हैं, उसके अलावा भी आप लोगों को पता है कि घर में और भी बहुत से काम होते हैं, जो 10 मिनट या 15 मिनट की व्लॉग में हर चीज़ बताना संभव नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने लगा लिया था पोता, तब तक कपड़े भी धुल गए थे सारे, दोनों बारी के धुल गए थे कपड़े। और अभी मैंने निचोड़े नहीं हैं, उन्हें ड्राई नहीं किया, मैंने सोचा कि साथ में ही कर लूँगी। और ऊपर की झाड़ू पोछा करने के बाद में मैंने भगवान भी हिला दिए थे, क्योंकि टाइम हो रहा था, देर हो जाती फिर। तो फिर मैंने सोचा कि पहले पूजा कर देती हूँ, फिर उसके बाद पोता तो बाद में भी लग जाएगा, आराम से लगा लूँगी। तो मैंने पूजा कर लिया, फिर पूजा करने के बाद में मैंने नीचे का लगाया था पोछा। और फिर अभी मुझे बाहर का पोर्च भी धुलना है। कभी कभी हम अपने लिए ही काम बढ़ा लेते हैं, पर वो भी मुझसे गलती से हुआ। क्या हुआ कि मैं गीले वाला जो कचरा होता है ना, वो उसका डब्बा उठा रही थी, और मुझसे वो हाथ से छूट गया और गिर गया, तो जिसकी वजह से पोर्च ना बाहर बहुत गंदा हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं गेट के पास में सर्फ का डब्बा और वाइपर रखा हुआ है, तो उसे भी सर्फ से धोना पड़ेगा, और फिर धोकर वाइपर से साफ़ करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर लगाऊंगी पोछा। तो कभी कभी हम अपने आप के लिए भी काम बढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे, मेरी व्लॉग को देखें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ना बहुत मेहनत होती है। कैमरे को सेट करना, मोबाइल को इधर रखना उधर रखना, बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा और सपोर्ट करिए।
और फिर बाहर का पोर्च भी धुल लिया था मैंने और फिर आ गई थी मैं पीछे वाले चौक में, क्योंकि जो वाइट कलर की शर्ट देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरे छोटे वाले बेटे की है। तो ये मैंने मशीन में नहीं धोई है, क्योंकि वाइट कलर के कपड़े दूसरों कपड़ों के साथ में धो लो ना तो फिर गंदे हो जाते हैं, उनका कलर जो है ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है इस वजह से। और ये जो येलो कलर की साड़ी है ये भी मैंने पहनी थी कल, तो इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, तो मशीन में अगर इसे धुलूँगी तो ख़राब हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें मुझे हाथ से ही धोना थी, तो ये भी मैंने धुल ली थी हाथ से। और कपड़े हो चुके थे पूरे ड्राई और उनको निकाल लिया था मशीन से, क्योंकि धूप निकली है तो सुखा दूँगी। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में धुल लिया था मैंने पोर्च, क्योंकि धूप निकली है ना तो कपड़े अभी सूख जाएँगे, नहीं तो बारिश में फिर उन्हें सुखाने की बहुत ज़्यादा ही अभी दिक्कत चल रही है। तो फिर यहाँ पर सारा पोर्च का पानी निकाल दिया था मैंने, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी पानी रह जाता है ना तो पानी फिर वहीं की वहीं पर ही भरा रहता है। और फिर पोर्च साफ़ करने के बाद में लाइट यहाँ की बंद कर दी थी मैंने, क्योंकि पीछे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो लाइट जब पीछे जाते हैं तब चालू कर लेते हैं। मैं सुबह 5 बजे की लगी हुई थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कितना टाइम हो गया है। 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठी हूँ मैं, 1 सेकंड के लिए, जब इतनी बजे काम हुआ है मेरा। बताती हूँ मैं आप लोगों को, लाइट चालू कर लूँ। ये देखिए कितनी बज गई, 11:15 बज गई है। सुबह 5 बजे से 11:15 बज गई है। सुबह से कंटिन्यू एक जैसा काम कर रही हूँ तो मुझे 11 बजी है। और इसके बाद भी अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुबह मैंने बालवर फली की सब्ज़ी और रोटी ही बनाई है, तो फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ फ्राई करके, क्योंकि बच्चे सुबह वो ही लेकर गए हैं ना, तो सब्ज़ी रोटी आकर नहीं खाएँगे। तो फिर स्कूल से आने के बाद बच्चों को लगती है भूख, तो मैंने यहाँ पर चावल फ्राई कर लिए हैं, तो वो हम लोगों को भी हो जाएँगे और बच्चे भी आकर खा लेंगे स्कूल से। तो मैं बना रही हूँ चावल। और फिर इसके बाद में मैंने सोचा था कि सारा दिन आराम से जल्दी काम हो गया है, तो मतलब दिन में मैं आराम से सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, पर बस वही कि जो सोचो वो होता नहीं है। अभी जैसे कि बारिश चल रही है आप लोगों को पता है, और अभी ये जो पानी भर जाता है ना हमारे यहाँ घर में, क्योंकि इस साल ही बना है मकान, तो इतनी चीज़ें अभी समझ में नहीं थी कि कहाँ से क्या परेशानी हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इस परेशानी से कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। जब पानी आता ना, जब बस यही दिक्कत हो रही है कि पूरे घर में भर जाता है पानी और फिर बस इसे निकालते रहो। तो अभी इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे परेशान हो गई हूँ मैं, और अब मुझसे होता भी नहीं है ये, क्योंकि साफ़ सफाई करो घर का ही काम इतना हो जाता है। पर वो तो ये था कि आज हस्बैंड जी थे तो उन्होंने मदद करवा दिया था, और देखिए आप लोग गली किस तरीके से भर चुकी है।